प्रणाम। जैसे हम आयुर्वेद में कोई भी औषधि लेते हैं उसके साथ में उसके परहेज भी बताए जाते हैं। औषधि सेवन उस रोग को हटाता है, लेकिन वो रोग किससे बढ़ा, उसके पीछे क्या कारण था खान पान का, उन चीज़ों को परहेज किया जाता है, अलग किया जाता है, ताकि औषधि लेते समय भी वो चीज़ें अगर सम्मिलित न हो तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। तो चिकित्सक जो भी होते हैं, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है बहुत ही सुंदर है, ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है, और वो उस रोग को जड़ मूल से समाप्त करता है और आगे होने नहीं देता। क्यों? कि उसके जो कारक हैं उस रोग के, उससे परहेज करवाते हैं, उससे अलग करते हैं, वो उसको त्यागते हैं। तो जिस कारण से परेशानी पैदा हो रही है मन में भी, हमारे जीवन में भी, उसी बात की चिकित्सा मन के चिकित्सक, ये जो ऋषि महर्षि हैं, ये जो अष्टावक्र महागीता की हम बात कर रहे हैं, उसमें परहेज भी बताते जाते हैं। वो औषधि सूत्रों के रूप में बताते हैं कि इस ढंग से तुम्हें रहना है, इस ढंग से तुम्हें चलना है, इस ढंग से अपना जीवन यापन करना है। जो भी भ्रम तुमने पाल लिए हैं उनको त्याग देना है, और आगे जिस कारणों से ये मानसिक विकार उत्पन्न हुए हैं उनसे परहेज करना है, यानी कि उनसे बचना है, उनसे दूर रहना है। तो एक देशना, एक ऐसा संदेश, एक ऐसी दिशा निर्देश बड़े सुंदर ढंग से ये कहते हैं, और एक दिशा निर्देश दूसरे से जुड़ा हुआ चलता है ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो कहा है इन्होंने कि विहाय वेरिणम कामम अर्थम च अनर्थ संकुलम धर्मम अपि एतयोः हेतुम सर्वत्र अनादरम कुरु। वही देशना दी है, वही निर्देश दिया है इन्होंने कि काम, अर्थ, ये जो चार पदार्थ कहते हैं ना, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो मोक्ष के जो बाधक हैं वो ये तीनों हैं। इसमें काम, अर्थ और धर्म, इनको हम अगर बढ़ाते रहेंगे, इनको चाहते रहेंगे पदार्थ की तरह, तो इनका कहना है कि चार पदार्थ का ऊंचा ऊंचा वर्णन किया है अनुभूति के लिए, जीवन यापन के लिए, लेकिन यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो फिर ये धर्म, अर्थ और काम तीनों उसमें बाधक है, ये बाधाएं पैदा करेंगे, इसलिए इनसे परहेज करो। मोक्ष की गति अगर तुम कर रहे हो, इन सिद्धांतों को मान रहे हो, इन पर चल रहे हो, इन पर प्रयोग कर रहे हो, खरे उतर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि बीच में न काम आए, न अर्थ आए और न धर्म आए, क्योंकि ये कहीं न कहीं भ्रमित करेंगे, कहीं न कहीं विचलित करेंगे, भटका देंगे। जो मोक्ष का मुख्य लक्ष्य है उससे भटकाएंगे। ये बीच में बाधा की तरह काम करेंगे, ये विपरीत दिशा में ले जा करके और उलझाएंगे। इसलिए इनके लिए बार बार ये चेतावनी दी है कि विहाय वेरिणम कामम अर्थम च अनर्थ संकुलम। ये वेरी के समान है, दुश्मन है, तुम्हारा रास्ता रोकने वाले हैं, तुम्हें भटकाने वाले हैं। इसलिए इनसे सावधान रह करके इनका परित्याग करके गति करो, तो कहीं जा कर के वो जो स्वतंत्रता है जीवन की, वो जो आज़ादी है, वो उपलब्ध होगी। और इन्हीं सूत्रों को जोड़ते हुए, साथ साथ चलाते हुए बहुत सी बातें आगे कहते जाते हैं ये, और इसलिए कहते हैं जोड़ते हुए कि एक तारतम्य बैठे, एक ऐसी क्रमबद्ध गति से हम आगे बढ़ें और वो जो गलत धारणाएं हैं वो हमारी छूटे, उससे हम अलग हो करके और इनका सेवन करें, इनको धारण करें और धारण करके आगे बढ़ते रहें, ताकि ये अपना प्रतिफल दे सके, हम उनको महसूस कर सकें।
आगे का श्लोक कहते हैं ये कि स्वप्ने इंद्रजालवत पश्य दीनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धन दारा आदि संपदा। ये मित्र है, धन संपदा है, स्त्री है, पुरुष है, परिवार है, जितने भी संबंध हैं, चाहे वो जड़ से संबंध हो और चाहे जीवंत संबंध हो, व्यक्तिगत हो, ये सभी संपदाएं इंद्रजालवत है। इंद्रजाल का मतलब सपने की तरह है, एक माया है, एक भूल भुलैया का सा दिखावा है ये। इस दिखावे में यदि हम गिरे रहे, चलते रहे, तो जाकर के हमारी सारी जो भी गतिविधि है वो धूमिल हो जाएगी। हम क्या करने निकले थे और कहाँ हम रुक करके अवरुद्ध हो जाएंगे, हमारी गति रुक जाएगी। तो उस गति से, उस जाल से निकलने के लिए ये जो अवरोध है, जो बाधाएं हैं, उनके प्रति ये संकेत करते हुए हमें सचेत कर रहे हैं कि तुम सजग होकर के और इन बाधाओं से बाहर निकलो, इन बाधाओं का परित्याग करो, एक तरफ हो जाओ, और तभी जाकर के जो हम सिद्धांत बता रहे हैं, जो हम मार्ग निर्देशन कर रहे हैं, उस पर ठीक से चल पाओगे, और चलोगे तो पहुँचोगे। और आगे कहते हैं ये यत्र तत्र भवेत तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वे प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य वित तृष्णा सुखी भव। जहाँ भी तृष्णा है वहाँ संसार है। या कहीं आप पर्वत पर या वन जंगल में कहीं भी एकांत में भी चले गए और तृष्णा आपके साथ है, तो वो कोई न कोई चीज़ें निर्मित करती जाएगी। वहाँ वैसा ही वैभव, वैसे ही प्रदर्शन, वैसी चीज़ों का दृश्य, वैसे ही निर्माण ये तृष्णा करती रहेगी, और वहाँ भी फिर से भीड़ इकट्ठी कर देगी, एकांत को ख़त्म कर देगी वो। तो कहने का मतलब ये कि जब तक तृष्णा है तब तक जो है वैराग्य नहीं हो सकता, और वैराग्य नहीं हो सकता तो फिर ये जो बाधाएं हैं इनका परित्याग भी नहीं होता। और ये अगर नहीं निकलती है, क्योंकि उलझाने के कारण यही हैं, और जब कारण नहीं निकलते हैं तो उनके प्रति जो कार्य है वो होता रहेगा और हम उलझे रहेंगे, हम भ्रमित रहेंगे। इसलिए कहा है कि यत्र तत्र भवे तृष्णा, जहाँ भी जा रहे हो वहाँ तृष्णा का ही खेल चल रहा है, इच्छाओं का ही खेल चल रहा है। इच्छा संसार बना देती है, निर्माण करती है, तरह तरह की चीज़ों को बना करके उनके रख रखाव के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उसमें उनको भोगने के लिए, और कहीं कोई कम न हो जाए या कोई ले न जाए या नष्ट न हो जाए, इस गतिविधि में जो है ये मन लग जाता है और स्वतंत्र नहीं हो पाता। ये तृष्णा ही उसको जाल में फंसा करके बांध देती है। इसलिए इससे सावधान रह करके और वैराग्य को धारण करो। वैराग्य वही परहेज वाली बात है कि मैं इन चीज़ों से अलग रहूँगा, क्योंकि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नई अनुभूति लेनी है। जहाँ मैं इनमें फंस करके दुखी हो गया हूँ और बहुत घबराया हुआ सा मेरा जीवन रहा है, बड़ा चिंतित रहा हूँ, बड़ा जीवन बोझिल हो गया मेरा, बड़ा दुखी हूँ, तो इनसे निकलने के लिए ये जो तरीके हैं, ये जो प्रयोग हैं, ये जीवन में लागू करने पड़ेंगे। अब पहले वैसे जिए थे तो दुखी हुए, अब ऐसे जी करके भी देख लो क्या उसका परिणाम आता है। अच्छा ही परिणाम आएगा, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा जो है आदमी वी तृष्णा सुखी भव, जिसमें तृष्णा नहीं है वो सुखी है, वो सुखी हो जाता है। सीधी सीधी बात कही इन्होंने, न कोई ज़्यादा उदाहरण दिए हैं, न कोई किसी प्रकार का ज़्यादा वर्णन किया है। शब्द जाल भी इन्होंने ज़्यादा नहीं फैलाया है, क्योंकि शब्द जाल भी व्यक्ति को तर्क वितर्क करता हुआ और अनेक चीज़ों में उलझाता हुआ वहीं का वहीं ठहरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए सीधा संकेत किया है, सरल सी बात कही है, और उसको जो है लेकर के हमें अपने जीवन में धारण करना है, आगे बढ़ना है। ये अष्टावक्र महागीता के छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन बड़े कारगर हैं।
बड़े जीवन को सफलता देने वाले, जीवन को स्वतंत्र करने वाले, आज़ादी का जो आनंद है उसको उपलब्ध करवाने वाला है। लेकिन इनको लागू करना पड़ेगा, और ये जो सचेत होने की जो बात कर रहे हैं उन पर भी हमें आरूढ़ रहना पड़ेगा, तभी जाकर के ये काम करेंगे। फिर और आगे कहते हैं, इसी से जुड़ती हुई बात कहते जाते हैं ये कि तृष्णा मात्रात्मक बंधः तन्ना स मोक्ष उच्यते। भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टि है मुहु मुहु। यानी कि तृष्णा मात्र ही बंधन है और ये अशांति का कारण है। यदि तृष्णा नहीं है तो शांति है। तृष्णा ही हमें बांध रही है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह की जो मन में उहापोह चलती है, दौड़ धूप चलती है, ये जो अनवरत चक्र चलता है, इस चक्र में हम फंस गए। और स्वतंत्रता क्या होती है, मुक्ति का बोध क्या होता है, ये हमें मालूम नहीं हो रहा है, इसका एहसास ही नहीं हो पा रहा है। फिर आगे कहते हैं कि तुम एक चेतना शुद्ध, तुम कैसे हो और किस तरह से तुम्हें रहना है, उस तरह की एक गुणवत्ता बताते हैं ये। और कहते हैं कि तुम एक चेतना शुद्ध जड़म विश्वम असत तथा, तुम एक हो, चेतन स्वरूप हो, तुम जड़ नहीं हो, पूरा संसार जड़ है। अब तुम चेतन हो और संसार जड़ है, तो चेतन और जड़ का कोई तालमेल नहीं, कोई सामीप्य नहीं, कोई उनमें जो है अगर अपन जो है उनका नाप तोल करना चाहें, साम्यता बिठाना चाहें, तो ये तीनों कालों में नहीं है। जड़ और चेतन का तीनों कालों में कोई सामीप्य नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, अपने अपनी जगह है वो दोनों। अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। यानी कि एक आत्मा जो शुद्ध चेतन है और विश्व सारा जड़ है, तो इस अविद्या से हम जो है उस जड़ में भ्रमित हो रहे हैं। चेतन अपने आप को चेतन न समझता हुआ जड़ में ग्रसित हो गया है, जड़ में आसक्त हो गया है, और वो आसक्ति का प्रभाव इस चेतन को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा इनका निर्देश है, ऐसा इनका समझाना है। और आगे कहते हैं ये कि राज्यम सुताः कलतात्री शरीराणि सुखानि च ससंक्तस्य अपि नष्टानि तब जन्मनि जन्मनि। सारे संबंध, सारी वस्तुएं, सारा जगत एक दिन नष्ट होगा, एक दिन खत्म होगा, और खत्म हो रहा है। हर क्षण, हर पल, हर चीज परिवर्तित हो रही है, नष्ट हो रही है, जा रही है। संसार का मतलब जो संसरण करे, गति करे, चलता रहे, पीछे की चीज़ें छोड़ता रहे, आगे चलता रहे, ऐसी इसकी आदत है। उसकी वजह से ये संसार पल पल नष्ट होता जा रहा है। कुछ भी नहीं रहेगा, न राज्य रहेगा, न परिवार रहेगा, न कोई तुम्हारे पास है वो चीज़ें रहेगी, न तुम्हारी देह रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। इस सत्य को जान करके और अपने आप को पहचान ले, वो क्या है जो खत्म नहीं होता है, ज्यों का त्यों है, एक रस है, जो शाश्वत है, जो न बना है तो न बिगड़ेगा, क्योंकि बना हुआ ही बिगड़ता है। तो उस तत्व की, उस परम तत्व की ओर गति करने के लिए जितने भी बनने बिगड़ने वाले चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा अलग हटना पड़ेगा, और इनसे वैराग्य लेकर के ही हम अपने आप में स्थित हो सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तो वैराग्य सबसे, और इन सूत्रों के साथ में मोक्ष की ओर गति करने में या मुक्तता का बोध करने में वैराग्य उन चीज़ों को रोकता है जो उसमें अड़चन पैदा करती है, बाधाएं पैदा करती है। उन चीज़ों को रोकने से ही हमारी गति उस ओर होगी और हम एक दिन अपने आप को उपलब्ध हो जाएंगे। अलम अर्थेन कामेन सुकृतेन अपि कर्मणा
एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम अभूत मनः। धर्म अर्थ काम ये तीनों जो हैं, इनके रहते हुए मोक्ष क्या है इसका पता नहीं लगेगा, क्योंकि यही उलझाते रहेंगे तीनों, ये तिकड़मबाजी करते रहेंगे और हमें यहाँ चलाते रहेंगे। तो स्वतंत्रता का बोध हो नहीं सकता इनके हटे बिना। इसलिए इस सूत्र में इस तरह की बात कही है और कहा है कि इनसे परहेज करते हुए आप जो है स्वतंत्रता की औषधि को लो, उसको धारण करो, उस पर चलो, उसको जीवन में उतारो, उसको जियो, तो जा कर के जो है उस बोध का आभास होगा। कृतम न कति जन्मनि कयेन मनसा गिराह दुखम आयासदम कर्म तत् अद्य अपि उपलभ्यताम। पूरे जन्म भर कर्म किए हमने और किसी भी कर्म से सुख आया हो ऐसा हमने नहीं देखा। सभी कर्म दुख देने वाले ही मिले, क्योंकि करने का जो ढंग है वो हम नहीं जानते और किस कर्म से कौन सा फल मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब तक रहेगा, ये भी हमें मालूम नहीं है। एक गति में इन तृष्णाओं को पूरा करने के लिए हम जो है अंधी दौड़ते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, बंधित होते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। इसलिए कहा है कि जितने भी कर्म हैं जीवन भर तक हमने किए, निकलने के कर्म भी फंसा रहे हैं। तो ये कर्म जाल बड़ा गहन है, इससे छूटने के लिए इन कर्मों से उपरामता प्राप्त करनी पड़ेगी। इनको अब थोड़ा ठहराव देना पड़ेगा कि बहुत हो गया, अब कुछ और करके देखूं मैं, अब अपने आप में स्थित होकर के देखूं, अपने आप को देखूं और इसमें कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारण हैं जो मुझे रोक रहे हैं, जो मुझे बाधित कर रहे हैं, जो मुझे उस स्वतंत्रता की ओर गति करने में अवरोध पैदा कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों का विवेकपूर्ण ढंग से, सजगता से इनका आकलन करते हुए, इनका विश्लेषण करते हुए हमें बहुत ही गहराई से इसको समझना होगा और समझ करके उस पर स्थिर रहना होगा। तब जा कर के हमारा काम हो जाएगा और हम स्वतंत्रता के बोध में आनंदित रहेंगे। धन्यवाद।